हर हर महादेव सभी को। आपने कई बार देखा होगा कुछ घरों में शादी के सालों बाद भी संतान नहीं होती। परिवार परेशान, माता पिता तनाव में और रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कुंडली में दोष है, कोई बोलता है कर्मों का फल है और कोई कह देता है डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सच में वजह क्या है? क्या ये सिर्फ कर्म या ग्रहों की चाल है या इसके पीछे विज्ञान भी कुछ कहता है? आज हम समझेंगे क्यों कुछ घरों में संतान देरी से होती है और कैसे धर्म, ज्योतिष और विज्ञान तीनों इस रहस्य को अलग अलग तरीके से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की, क्योंकि प्रकृति के नियमों को समझना जरूरी है। मेडिकल साइंस के अनुसार बच्चे के जन्म में कई जैविक कारण असर डालते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है उम्र, यानी कि एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, महिलाओं के अंडों की गुणवत्ता और संख्या घटती जाती है। यही कारण है कि 35 साल के बाद गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है। दूसरी वजह होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे पीसीओएस, थायराइड या प्रोलेस्टिन बढ़ना। ये सब गर्भधारण में रुकावट डालते हैं। तीसरा कारण होता है पुरुषों की तरफ से। जी हाँ, हर बार जिम्मेदारी सिर्फ महिला की नहीं होती। बहुत बार पुरुष के स्पर्म काउंट, क्वालिटी या मोटेलिटी कम होने से भी गर्भ नहीं ठहर पाता। चौथा कारण है लाइफस्टाइल। देर रात तक जागना, तनाव, शराब, धूम्रपान, अनहेल्दी खाना और मानसिक दबाव, ये सब हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर डालते हैं। और पांचवा कारण है इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, यानी प्रदूषण और केमिकल्स, जो हमारे हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। यही सब मिलकर किसी जोड़े के घर लिए गर्भधारण की जर्नी को कठिन बना देते हैं। अब आते हैं धर्म और ज्योतिष के नज़रिए से। ज्योतिष में संतान से संबंधित भाव को पंचम भाव कहा जाता है। यही वो स्थान होता है जो यह बताता है कि व्यक्ति को संतान सुख कब और कैसे मिलेगा। अगर पंचम भाव कमजोर हो या उस पर शनि, राहु, केतु या मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो गर्भधारण में देरी या कठिनाई देखी जा सकती है। इसके अलावा गुरु, यानी कि बृहस्पति, को संतान का कारक ग्रह कहा गया है। अगर गुरु अशुभ स्थिति में हो तो भी डिले या डिफिकल्टी आ सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी चाहिए। ज्योतिष किसी भी चीज़ का कारण नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक इंडिकेटर है कि जीवन में कौन सा समय आसान होगा और कौन सा कठिन। यानी अगर कुंडली में संतान भाव कमजोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि संतान कभी नहीं होगी। इसका अर्थ है कि प्रयास और समय का संतुलन जरूरी है। धर्म के अनुसार संतान सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी संबंध होती है। कहा गया है कि हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेती है और कभी कभी माता पिता के जीवन में वो आत्मा तभी आती है जब समय और परिस्थिति सही होती है। इसलिए कई बार ये देरी किसी सजा का नहीं, बल्कि समय के परिपक्व होने का संकेत होती है। जो लोग ऐसे समय में धैर्य रखते हैं, मन शांत रखते हैं और अपने कर्म अच्छे रखते हैं, वे अंत में उस आत्मा का स्वागत करते हैं जो उनके लिए बनी होती है। अब बात करते हैं कर्म और मानसिक दृष्टिकोण की। कर्म का सिद्धांत कहता है जो भी होता है वो किसी न किसी अनुभव को देने के लिए होता है। कभी कभी ये देरी जीवन के किसी पुराने कर्म का परिणाम होती है या किसी सीख का हिस्सा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बैठ जाएं या सिर्फ भाग्य को दोष दें। कर्म का मतलब है कर्म करना, यानी अपनी तरफ से पूरे प्रयास करना, डॉक्टर की सलाह लेना और साथ ही साथ ईश्वर में श्रद्धा भी बनाए रखना। तो अगर आपके घर में या आपके जानने वालों के घर में संतान देर से हो रही है तो घबराइए मत। पहले स्टेप बाय स्टेप मेडिकल जांच करवाएं। दोनों पति पत्नी, हाँ, दोनों की जांच जरूरी है। महिलाएं अपने ओव्यूलेशन, हार्मोन और ट्यूब्स की जांच करवाएं और पुरुष स्पर्म काउंट और क्वालिटी की। डॉक्टर से पूछें कि नेचुरल कंसेप्शन में कितना समय लग सकता है। साथ ही अपनी दिनचर्या सुधारें, तनाव कम करें, योग, ध्यान और संतुलित आहार अपनाएं। और अगर आप चाहें तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से पंचम भाव का मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ उन्हीं उपायों को अपनाएं जो किसी को नुकसान न पहुंचाएं, जैसे मंत्र जप, पूजा, व्रत या दान। ये सब मानसिक शक्ति बढ़ाने वाले होते हैं। कई बार जीवन में देरी इसलिए होती है ताकि आप तैयार हो सकें उस नई आत्मा के स्वागत के लिए। इसलिए हर कोशिश के बाद ये विश्वास रखिए, जब समय सही होगा तो भगवान और प्रकृति दोनों मिलकर उस नई जिंदगी को अपने घर जरूर भेजेंगे। याद रखिए, ज्योतिष दिशा दिखाता है, विज्ञान समाधान देता है और ईश्वर विश्वास देता है। जब ये तीनों एक साथ हों तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, जरूर शेयर करें, ताकि जिन परिवारों को ये समझ चाहिए उन्हें सही दृष्टिकोण मिले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बच्चे का भाग्य गर्भ में ही तय होता है। वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।